नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 12 है, एफएमडीए के दफ्तर के ठीक बाहर हैं और अभी अभी चारू हंस हैं, वार्ड नंबर 9 से पर्चा भरकर बाहर निकली हैं। बात करेंगे उनसे। जी, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चारू जी आपने पर्चा भरा है। नमस्कार सौरभ जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। लोकतंत्र का ये जो उत्सव है इसमें आप अपनी एक भूमिका निभा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। जी। हाँ जी, मैंने अपना निर्दलीय पर्चा भरा है। मेरा नाम चारू हंस है। मैं जवाहर कॉलोनी की स्थानीय निवासी हूँ और वार्ड नंबर 9 में रहते हैं हम लोग। पिछले 20 साल से, जब से शादी हुई तब से वहाँ पे रहती हूँ। वहाँ पे स्थानीय समस्याओं से अच्छे से जुड़ी हुई हूँ और अच्छे से अवगत हूँ मैं वहाँ की क्या प्रॉब्लम्स हैं। इस बार हमने जो ये भरा था, ये सही के सामने तो पूरा पानी भरा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, असली लड़ाई ही इसीलिए है। हमारे यहाँ जो सीवरेज की प्रॉब्लम है, हमें बड़े दुख की बात है कि हमारे 100 दिन की सरकार बोल रहे हैं ना, उस 100 दिन में एक दिन भी जवाहर कॉलोनी के लिए कभी नहीं दिया गया। जवाहर कॉलोनी के साथ हमेशा एक सौतेला व्यवहार किया गया है। 100 दिन में एक बार भी फगाना जी के दिल में नहीं आया कि 45 फुट रोड को जरा देख कर आ जाऊं कि क्या हाल है। हमने भी बीजेपी से ही शुरू में टिकट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने जो टिकट का आवंटन करा है ना, बिना देखे समझे, बिना सोचे समझे करा है। कहने के लिए वार्ड नंबर 9 को महिला वार्ड दिया गया, लेकिन सबसे शर्म की बात, महिलाओं को नहीं देखा गया सिर्फ भी मैन की ही फेस को, आदमी फेस को ही देखा गया। पुरुष देखा गया और पुरुष की महिला को बिल्कुल बिल्कुल महिला को नहीं देखा गया। कोई महिला की एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं। वो समस्याओं को समझती है, नहीं समझती, जुड़ी है किसी के साथ, नहीं जुड़ी, कोई मतलब नहीं, सिर्फ दे दिया। और उससे भी शर्म की बात, जिस पुरुष को समझ के दिया गया उस पुरुष के बारे में थोड़ा सा तो पता कर लेते। जैसे ही मैंने नामांकन भरा, मेरे पास कई लोग आए। मुझे हैरानी हुई ये बात जान के कि वो शख्स जिसको देख के उन्होंने दिया है, मिस्टर भाटिया, खुद कर्जों में इतने डूबे हुए हैं। मार्केट में उन्होंने इलीगल तरीके से कमेटियां चलाई, जिसकी वजह से उन्होंने बहुतों का पैसा खाया हुआ है। न्यूज़ में आया हुआ है, एक कैलाश वर्मा की न्यूज़ आजकल बड़ी चल रही है। दोनों अपंग हैं, 3.5 लाख रुपए उनके खाए हुए हैं उन्होंने। ऐसे व्यक्ति को आप वो दे रहे हैं, सीट दे रहे हैं। कुछ तो सोचिए, कुछ तो समझिए। देखो, मैं भी योगी जी को बहुत मानती हूँ, मैं भी मोदी जी को बहुत मानती हूँ। मानती हूँ आज भी। मोदी जी से मेरा कुछ नहीं, मोदी जी, योगी जी मेरे आज भी। कमल का फूल तो नहीं मिला आपको? नहीं मिला, कोई बात नहीं, जीत जाएंगे तब भी मैं उनका साथ ही हूँ। लेकिन योगी मोदी की छाया में कई चोरों को पनाह मिल रही है, उसको सामने करना है जनता के। ऐसा नहीं है कि आप योगी मोदी की छाया आ गई तो आप चोर भी और डाकू भी और सारे के सारे यहाँ पर आके बीजेपी का साथ मिल जाएगा। नहीं, ईमानदार लोगों को आगे आना है। लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र। आपके यहाँ पे आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लोगों के हाथ में है, ठीक है? तो लोगों को सच्चाई दिखानी है, सच्चाई दिखा के, इसलिए मैंने ये विपुल बजाया है। मुझे भी सबने मुझे यही कहा, मेरे जितने भी साथी थे सबने मुझे यही कहा, आप इतना कुछ जानते हो, इतने पढ़े लिखे हो, सब कुछ है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप आओ ना आगे, ये सच्चाई आप लेकर आओ मीडिया के सामने। मेरे साथ पूरा शक्ति है, मेरे पास नारी शक्ति है पूरी। मेरे साथ पूरी एक फौज है नारी की, जो सब इतनी परेशान है, वहाँ पे इतनी समस्याओं से परेशान है। क्योंकि आदमी तो चले जाते हैं, पीछे सीवरों के लिए बेचारे परेशान होते हैं। रोजाना 1000 रुपए एमसीएफ मांगता है सफाई करने के। कहाँ से देगा एक मिडिल क्लास आदमी? कैसे होगा? तो इसीलिए ही इनके सबको मैंने सबका। फागना जी से नहीं कहते हैं कि ये दिक्कत हो रही है यहाँ पे? फागना जी, वही तो मैं आपको बता रही हूँ, फागना जी ने अपने 2-4 आगे वो टिकट तो फागना जी नहीं दिलवाई है। फागना जी ने दिलवाई है, क्योंकि अब नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन न्यूज में साफ आ रहा था कि जो फागना जी के भाई हैं वो उनके राइट हैंड हैं जिनको टिकट मिली है। तो ये कुछ अपना इनके गुट हैं, इन गुटों को तो ना ही छेड़ा जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो कुछ ज्यादा ही सच्चाइयां निकल के। महिलाओं के लिए वार्ड रिजर्व किए गए, लेकिन महिला जो नेतृत्व है उसे उभारने की कोशिश नहीं हो रही। वही तो बात है, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला वार्ड दिया गया, लेकिन क्या कर रहे हैं? कठपुतली सुनी है आपने? बस वही महिलाओं को बना के रखना चाहते हैं। क्यों नहीं आप ऐसी महिला को आगे लेकर आते जो आके अपना हक तो मांग सके, अपने वार्ड के लिए लड़ाई तो लड़ सके? क्यों नहीं लेकर आ रहे? तो वही है, अब कोशिश कर रहे हैं हम। देखो, सबका साथ है, महिलाओं का साथ है, जीत तो लेके जाएंगे, जीत लेकर जाएंगे। आप देख लें, पूरी तरह से आशान्वित हैं चारू हंस जी और कह रही हैं कि जीत लेकर जाएंगे। निश्चित रूप से लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है और लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखने का
सबको अधिकार है, सबको अधिकार है। और सबको देखो, आपको भी पता है एनसीएफ जो है क्यों बनाया गया था। एनसीएफ पहले तो नहीं था, 93 में बनाया गया ना। क्यों बनाया गया? छोटे छोटे मोहल्लों, गलियों, कस्बों में बांटा कि इनका थोड़ा सा विकास हो सके। कि भैया एक एमएलए के पास तो इतनी जगह होती है, वो कहाँ विकास करेगा, तो हम छोटे छोटे पार्षद बना के कर दें। क्या वो पार्षद अपनी जिम्मेदारी समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे। आज भी किसी को प्रॉब्लम होती है ना, ज्यादातर लोग एमएलए की तरफ मूव करते हैं। पार्षदों की किसी को पता ही नहीं है कि उसकी क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है। चारू जी, पिछले कई साल पहले, मतलब पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में नगर निगम में बहुत सारे घोटाले हुए। बिल्कुल 200 करोड़ का घोटाला हाँ हुआ, जी। आप जानती हैं? हाँ जी, हाँ हुआ था, 200 करोड़ का घोटाला हुआ था। असल में देखो, घोटाले तो यहाँ पे चलते ही रहते हैं। बीजेपी सरकार में हुआ। मैं कह रही हूँ घोटाले चलते ही रहते हैं। वही तो बात है, हमें कैंडिडेट खुद चुनना है। आज मैं हूँ, ऐसा नहीं हूँ कि मैं मतलब उसमें जा रही हूँ, बीजेपी में जा रही हूँ क्योंकि आज तक मैंने पैसा देखा नहीं है। भगवान की दया है, खुद कमाने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी पैसे के लिए मैं परेशान। गुरु जी की भी कृपा है आप पर। गुरु जी के पे भी कृपा है, मेरे पे सारे भगवानों की कृपा है। कभी भी मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी से 1 रुपया आज तक मांगा होगा। खुद सेल्फ डिपेंड रही हूँ। कभी ना मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा कि मुझे पैसे दो। क्या काम करती हैं चारू जी? मैं जॉब करती हूँ और वैसे मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा। हाँ जी, मैं एडवोकेट हूँ। और मेरी आपको हैरानी होगी, मेरी तो पढ़ाई सारी राजनीति शास्त्र में है। मेरी बीए भी राजनीति शास्त्र में है, एमए भी राजनीति शास्त्र में है। प्रशासन तंत्र को अच्छे से जानती हूँ कि प्रशासन तंत्र क्या है, इनसे कैसे काम करवाना है, अच्छे से जानती हूँ। तो देखो, सबका साथ मिलेगा तो विकास संभव है। तो आप देख सकते हैं, हंस जी कुछ बोलेंगे आप भी? मैं बिल्कुल बड़ी हिम्मत की है। बिल्कुल 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 ऐसी लेडी कहीं मिलेगी भी नहीं आपको, मतलब पूरे समाज को मिलेगी। बड़ा कॉम्प्लीमेंट है बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। चारू जी, बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। हाँ, क्योंकि वो तो 20 साल से मुझे देख ही रहे हैं ना कि मैं किस तरीके से हूँ, तो वो तो जानते ही हैं अच्छे से। 20 साल से देख रहे हैं, बरत रहे हैं, और वो जानते हैं कि ये जो इस महिला का जो मेटल है, आप समझ लें कि उनमें जो लोहा है, लोहा लेने की क्षमता है, वो क्या है जी। भाई, जो घर अच्छे से संभाल रही है, बच्चों को अच्छे से संभाल रही है, अपना ऑफिस भी अच्छे से संभाल रही है, समाज भी संभाल सकती है। वो समाज संभालना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। बस ईमानदारी चाहिए, और वो अंदर कूट कूट के भरी हुई है, उसकी कोई कमी नहीं है। तो आप सुन लें, फरीदाबाद सहस्त्रबाहु की तरह 1000 हाथों के साथ वो घर संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं और अपना दफ्तर भी संभालती हैं। जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।